हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से हम कंजक्शन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन कैसे फिल किए जाते हैं वो सब हमने बता दिया है। आज हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में। दोनों एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। और आज आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंजक्शन कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंजक्शन की डिफिनेशन क्या होती है। कंजक्शन का डिफिनेशन होता है, कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है, एक जोड़ने वाला है। देखिए ऊपर दिया ना, कंजक्शन का मतलब संयोजक मीन जोड़ने वाला कोई। तो कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन एक क्या है, जोड़ने वाला शब्द है। इट ज्वाइन वर्ड, इट माने या ज्वाइंस माने जोड़ता है। वर्ड्स मीन शब्दों को, ग्रुप माने समूहों को, ऑफ किसके, वर्ड्स माने शब्द के, एंड माने और, सेंटेंस माने वाक्य के। कंजक्शन क्या होते हैं, एक संयोजक शब्द है जो क्या करता है, वर्ड और सेंटेंस यानी शब्द और वाक्य जो होते हैं उनको समूह को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हमारा दिया है, एज थ्रू समझते हैं, मोहन एंड राम आर ब्रदर। अब देखिए यहाँ दो हमारे शब्द जुड़ रहे हैं, एक तो हमारा मोहन है, दूसरा शब्द हमारा क्या है, राम है। तो दोनों को जोड़ रहा है कौन सा कंजक्शन, एंड एक हमारा कंजक्शन है। तो मोहन एंड राम आर ब्रदर, मोहन और राम क्या है, भाई हैं। तो ये दो शब्दों को एंड क्या है, जोड़ रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड कंजक्शन हो जाएगा। देखिए कुछ कंजक्शन वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए वर्ड है एंड, बट, एज, सून, देयरफॉर, सो, बिफोर, बिकॉज, स्टिल, अनटिल, टिल, एज सून, आइदर, नाइदर, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन वर्ड होते हैं। तो कंजक्शन वर्ड ये सब होते हैं। कंजक्शन वर्ड इसके ही द्वारा ही हम क्या करते हैं, दो शब्दों या दो शब्द और या तो दो जो आपके सेंटेंस होते हैं उसको जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो यही हमारे कंजक्शन का डिफिनेशन। तो आप लोग कंजक्शन का डिफिनेशन जरूर याद कीजिएगा और इसके एग्जाम्पल याद कीजिएगा। और आगे देखते हैं उसके प्रकार। तो कंजक्शन, काइंड ऑफ कंजक्शन दिया हुआ है। तो कंजक्शन आर टू काइंड, मतलब जो आपके कंजक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कभी भी आपके पेपर में पूछे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग लिखिएगा टू टाइप। कंजक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं। आप लोग परिभाषा कंजक्शन की और कंजक्शन क्या प्रकार के होते हैं ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं दोनों प्रकार के हमारे कंजक्शन कौन है। तो पहला हमारा कंजक्शन है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्या होता है, जो शब्द होते हैं जो समान पद वाले शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहते हैं। समान पद मीन्स बोलने में कैसे हो, समान पद। जैसे दिया है ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है, बट हॉनेस्ट। देखिए बट क्या कर रहा है, एक पुअर शब्द है, एक हॉनेस्ट, दोनों को जोड़ रहा है। ऊपर यहाँ देखिए लिखवाए हैं कि बट हमारा क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो बट हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं वो दो समान वाक्य, एक तो कह रहा है वो तो गरीब है, दूसरा लेकिन फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो ऐसे शब्दों को जोड़ता है तो उसको हम कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। दूसरा हमारा कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या होते हैं, तो एक उपवाक्य को दूसरे अन्य आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। उपवाक्य मतलब अगर कोई वाक्य है और दूसरे वाक्य के सहारे है तो उसको हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। जैसे दिया एक उपवाक्य तो आपका होता है वो किसी दूसरा एक और उपवाक्य के सहारे जब जुड़ता है तब उसका अर्थ निकलता है, तब हम उसको सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहते हैं। जैसे दिया हुआ है आई विल अटेंड योर मैरिज, यहाँ तक
तो ठीक था। आई माने मैं, विल मतलब गागी के, अटेंड माने आपका आऊँगा, या फिर यू माने तुम्हारे, मैरिज माने शादी में, इफ माने अगर, यू इनवाइट मी अगर तुम क्या करती हो, मुझे बुलाते हो, तब मैं तुम्हारे शादी में आऊँगा। तो एक कंडीशन है ना, एक पे आश्रित है कि अगर तुम मुझे बुलाओगे तभी मैं आऊँगा। तो एक हमारा उपवाक्य क्या हुआ, उपवाक्य में ऐसे वाक्य जो पूरे ना हो, आई विल अटेंड योर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी को क्या करूँगा, आऊँगा या उपस्थित होगा। तो क्या करेगा, दूसरे पे देखिए आश्रित है कि इफ़ यू इनवाइट मी, अगर तुम क्या करते हो, मुझे निमंत्रण देते हो। तो एक उपवाक्य हो जब किसी आश्रित उपवाक्य के साथ जुड़ता है, जो उसके सहारे इसका अर्थ पूरा होता है, तो हम उसको सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहते हैं। तो ये हमारे दोनों कंजक्शन थे और कंजक्शन का डेफिनेशन था। चलिए आइए आगे हम कुछ कंजक्शन को यूज करके देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कैसे कैसे कंजक्शन किस किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे आपको कहीं पे भी दिख जाए, पहला हमारा दिया है नो सूनर, तो नो सूनर हमको क्या हो जाए, कहीं पे अगर दिखे तो अगर हमको फिल करना हो तो हम क्या करेंगे, तुरंत देन को फिल करेंगे। नो सूनर अगर हमको कहीं दिख रहा है तो हम उसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। एज में जैसे नो सूनर डज मी रीच द स्टेशन देन द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो सूनर देखिए पहले लगा हुआ है। अगर हमारा नो सूनर कहीं पे दिया है और अगर हमको फिल करने के लिए दिया जाए तो हम वहाँ पे देन कंजक्शन भरेंगे। अगला है हमारा दूसरा नॉट ओनली, जब भी कहीं पे नॉट ओनली आए उसके साथ हम बट भरते हैं। जैसे आपको दिया है राम वॉज नॉट ओनली फाइंड बट एक्सप्लेड, तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली दिया हुआ है, इसके साथ हम क्या भरेंगे, कंजक्शन, बट कंजक्शन को भरेंगे। अगला है लेस्ट, अगर आपको कहीं लेस्ट दिखाई दे तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, क्या है, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी। तो इस तरीके से लेस्ट जब कहीं पे दिखे तो हम वहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। अगला है बोथ के साथ किसका, एंड का प्रयोग करते हैं। बोथ के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे बोथ यू एंड ही आर बिजी, बोथ यहाँ पे देखिए इसके साथ हम क्या फिल किए हैं, एंड फिल किए हैं। तो कभी भी आपको अगर सेंटेंस में बोथ दिख जाए तो उसके साथ हम हमेशा किसका, एंड का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा रेदर या फिर अदर, अगर आपको अदर कहीं पे दिखता है, कोई आपका सेंटेंस हो और सेंटेंस में आपको अदर दिख जाए, जैसे इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, इस यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, तो अदर के साथ हम किसका, यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग किए हैं भरने के लिए। कहीं भी आपका अगर सेंटेंस में अदर है तो उसके साथ हम हमेशा देन कंजक्शन को भरते हैं। अगला है रीजन, अगर आपको कहीं पे रीजन दिख जाए, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे रीजन लिखा है, तो रीजन आपको दिख जाए तो वहाँ पे हम किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। हमेशा हम रीजन के साथ दिया, द रीजन ओनली ही डिड नॉट गो वाज दैट हिज मदर वाज इल, क्योंकि नहीं गया कारण था कि उसकी माता बीमार थी। तो जब भी हमको रीजन दिख जाए तो उसके साथ हम किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस देख के भरना है। ये सब आपके टैग वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जो आपको देख के तुरंत फिल कर देना चाहिए। तो जब भी आपका नो सूनर रहे और भरना हो वहाँ पे तो आप लोग तुरंत नो सूनर आपको सेंटेंस में दिखे देन भरिएगा, नॉट ओनली दिखे तो हमेशा बट भरिएगा, लेफ्ट दिखे तो उसके साथ शुड भरिएगा, बोथ दिखे उसके साथ एंड भरिएगा, रेदर या अदर दिखे तो उसके साथ देन फिल कीजिएगा, रीजन दिखे तो उसके साथ हमेशा दैट फिल कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा नाइदर, अगर आपको कहीं नाइदर दिख जाए तो उसके साथ हमेशा नॉर भरिएगा, या नो और नॉर। जैसे दिया है नाइदर रवि नॉर राजू वाज सीन, तो नाइदर के साथ हम हमेशा किसका, नॉर का प्रयोग करते हैं। अगला है बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमारा कारक क्या हो, कारण अगर कोई है तो वहाँ पे प्रधान कारक के साथ जब हम भाव को व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। और बिकॉज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज मीन होता है क्योंकि। जैसे चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू स्कूल,
मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ बिकॉज माने क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रधान कारक है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। इसके भाव को कौन व्यक्त कर रहा है? बिकॉज व्यक्त कर रहा है। तो इस ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा प्रधान कारण क्या हो, कारण प्रधान हो और भाव को व्यक्त करे, तो वहाँ पे हम हमेशा बिकॉज का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, जब भी हमको नो, नेवर या नॉर दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में नो दिख जाए, नेवर दिख जाए, नॉट दिख जाए, उसके साथ अगर फिल करना हो कोई भी कंजक्शन, तो हम आर कंजक्शन फिल करते हैं। इसी तरीके से आगे चलिए देख लेते हैं। अगर आपको कहीं बिटवीन दिख जाए तो उसके साथ हम एंड का यूज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको सो दिख जाए और कंजक्शन फिल करना हो तो दैट कंजक्शन फिल करते हैं। अगर हमको कहीं पे सो, सच दिख जाए तो हम किसका? एज का, दैट का प्रयोग करते हैं। अनलेस कहीं दिख जाए, अनलेस दिख जाए तो आप लोग किसका? अनटिल का यूज कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पे एज मच दिख जाए तो उसके साथ एज का प्रयोग कीजिएगा। वेदर दिख जाए तो उसके साथ आर का प्रयोग कीजिएगा। अदर अगर आपको किस दिख जाए तो वहाँ पे देन का प्रयोग कीजिएगा। एल्स दिख जाए तो उसके साथ बट का प्रयोग कीजिएगा। आइदर दिख जाए, आइदर, तो उसके साथ हमेशा और का। नाइदर के साथ, ऊपर देखिए यहाँ पे पढ़ा है ना, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग और आइदर के साथ इसका आर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं हार्डली या स्कैर्सली आपको शब्द दिख जाए तो उसके साथ हम हमेशा व्हेन का या बिफोर कंजक्शन का यूज करते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में असेम्ड दिख जाए या फिर सैक्रिफिशियस दिख जाए तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में डिफरेंस दिख जाए तो उसके साथ हम किसका? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ कंजक्शन थे जिसको यूज करना, कैसे हम कंजक्शन भरते हैं, कैसे फिल करते हैं कंजक्शन को, किन वर्ड के साथ, कैसे सेंटेंसों में कैसे शब्द आते हैं और किसके साथ हम किस कंजक्शन को भरते हैं, वो हमने यहाँ पे सीखा। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा इसको। तो चलिए, ये तो हमारे कंजक्शन थे, कंजक्शन हमारे पूरे हो गए। तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा लास्ट टॉपिक है यानी इंटरजेक्शन, चलिए उसको देखते हैं। इंटरजेक्शन में पहले हम लोग इंटरजेक्शन का मतलब समझते हैं। इंटरजेक्शन मीन होता क्या है हिंदी? तो विस्मयादि बोधक अवयव। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन इमोशन एंड फीलिंग ऑफ द हार्ट। क्या करता है? हृदय की भावनाओं को, ये जो इंटरजेक्शन होता है वो हृदय की भावनाओं को अचानक क्या करता है? कुछ इमोशन या फिर कुछ फीलिंग जो आपके एहसास होते हैं उनको व्यक्त करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। आपके हृदय की जो भावनाएं होती हैं उसको जब कोई शब्द व्यक्त करते हैं तब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। जैसे एज में ओह व्हाट ए लवली डियर। अगर हम कोई लवली माने क्या होता है? सुंदर। डियर माने क्या होता है? हिरन। लवली डियर, तो हम लोग यहाँ पे क्या, एक सुंदर हिरन को जब देखेंगे तो हमारे हृदय से, मन से, हमारे हृदय से भावनाएं निकलेंगी कि ओह व्हाट ए लवली डियर, अरे कितना सुंदर हिरन है। तो अगर हमारे मन से या हमारे हृदय से कोई भावनाएं ऐसे निकल रही हैं, इमोशन या फीलिंग निकल रहा है, तब हम वहाँ पे क्या कह सकते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन हमारा होता है। इंटरजेक्शन के बारे में हम 2-3 टॉपिक देख लेते हैं। जैसे इंटरजेक्शन जो होते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है जो यहाँ पे ओ के बगल में लगा हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, इसके नीचे एक बिंदी है, यही हमारा इंटरजेक्शन का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। और इंटरजेक्शन शब्द कहीं पे भी यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सबसे पहले सबसे आगे इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। देखिए जैसे इस सेंटेंस में सबसे आगे हुआ है, तो वैसे ही इंटरजेक्शन के बारे में कुछ बातें थी। तो चलिए हम कुछ इंटरजेक्शन को देख लेते हैं। दिया हुआ है सम मेन इंटरजेक्शन, कुछ मुख्य इंटरजेक्शन। जैसे पहला है हमारा हुर्रे, हा या फिर हैरी, तो या हैप्पी फुर्रे, ऐसे शब्द यूज करते हैं ना जब हमको क्या होती है? खुशी के भाव को दर्शाता है, हमको हर्ष होता है, आनंद होता है, खुशी होता है जब हृदय में, तब हम ऐसे हुर्रे कहते हैं, हा कहते हैं, हैरी कहते हैं या हिप फुर्रे कहते हैं। आप लोगों ने लोगों को देखा होगा ना, जब कहीं पे चीयर अप करने के लिए खुशी होती है तो वहाँ पे कहते हैं हिप फुर्रे। तो
ये क्या करता है, खुशी के भाव को दर्शाता है। एज में जैसे दिया है हुर्रे, देखिए आपका सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले इंटरजेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आई हैव गॉट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, क्या कह रही है, हुर्रे आई गॉट, मैंने क्या किया, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे इसको खुशी हो रही है, तो खुशी को दर्शाने के लिए हुर्रे या फिर हा हैरी या ही फिर फुर्रे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है एलाश या आ या ओ, जब हमको दुख होता है, दुख के भाव को दर्शाता है, जैसे हाय या फिर अफसोस हो कहीं पे, तो ये सब दुखे वाले शब्द होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलास का प्रयोग, आ का प्रयोग, ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे एज में दिया है अलास सी इज़ नो मोर, क्या है, वह नहीं रही। अगर किसी के बारे में आप सुनते हो तो क्या कहेंगे, एलास सी इज़ नो मोर, अरे वाह क्या हुई, नहीं रही। तो इस तरीके से हमको दुख होता है। अगला है हमारा तीसरा ओह वाट हा हाउ, ये सब हमारे आश्चर्य के भाव को, सरप्राइज जहाँ पे हम होते हैं ऐसे भाव को दर्शाते हैं, तो वहाँ पे हम ओह वाट हा हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे एज में दिया है ओह यू आर हेयर, अगर आप कहीं जाते हो, किसी व्यक्ति को आप देखते हो अचानक से, तो क्या कह रहा है, ओह यू आर हेयर, तुम यहाँ हो, अरे तुम यहाँ हो, तो यहाँ पे आश्चर्य का भाव दर्शा रहा है। तो इस जगह पे हम ओ वाट हा और हाउ का प्रयोग करते हैं। चौथा है हमारा ब्रावो वेल डन, जब कहीं पे आपको प्रसन्नता हो तो प्रसन्नता के भाव को दर्शाने के लिए हम ब्रावो वेल डन, अगर हम दूसरे को देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ब्रावो या फिर वेल डन, तुमने अच्छा किया। जैसे एज में दिया है ब्रावो यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया, तो वहाँ पे हम ब्रावो शब्द का यूज करते हैं। अगला है हमारा पू फी या फिर शेम, जहाँ पे हम धिक्कार या घृणा वाले ऐसे शब्द ऐसे भाव होते हैं, तो वहाँ पे हमारा पू फी या फिर सेम शब्द का यूज होता है। जैसे दिया है पू हाउ डर्टी, कितना गंदा है, तो आप लोग घृणा करोगे ना या फिर धिक्कारोगे, अगर कोई चीज़ देखते हो गंदा तो क्या कहोगे, तो ऐसी चीज़ों को हम घृणा करते हैं, धिक्कारते हैं, तो इसके भाव को कौन कौन दर्शाता है, पू फाई एंड सेम। चलिए आगे देखते हैं और शब्दों को दिया हुआ है। अगला लुक लिसन बिहोल्ड, ये क्या करते हैं, ध्यान हमारा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे आप कहीं पे हो, एज में दिया हुआ है लुक यूर पर्स इज ओपन, तुम्हारा पर्स क्या है, खुला है, तो हम किसी के ध्यान आकर्षित करने के कहते हैं ना, लुक माने देखिए, तो वो हमको देखेगा या हमको सुनेगा तो क्या करेगा, ध्यान देगा ना हम पे, तभी तो ऐसे शब्दों के लिए हम लुक लिसन या बिहोल्ड का यूज़ करते हैं। सातवां है हमारा हेलो हो हे, जैसे आप लोग चैट करते रहते हो तो वहाँ पे क्या लिखते हो, हेलो लिखते हो, हे लिखते हो लिखते हो, वहाँ पे क्या कहते हैं, पुकारने का भाव, काल होता है ना, तो ऐसे पुकारने के भाव को दर्शाने के लिए हम हेलो हो हे का प्रयोग करते हैं। जैसे है हे व्हाट्स द मैटर, अगर हमको किसी को पुकारेंगे बुलाएंगे तब तो कहेंगे हे व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, तो इस ऐसी जगहों के लिए हम क्या करेंगे, हे का यूज़ करते हैं या फिर हेलो का यूज़ करते हैं, हेलो व्हाट्स द मैटर ऐसे कह सकते हैं। आठवां है हमारा हर्ष, जब हर्ष नहीं सॉरी हर्ष है, तो हर्ष है यानी चुप कराने का भाव दर्शाता है, अगर हम किसी को चुप कराते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हर्ष। जैसे दिया हुआ है एज में हर्ष समबॉडी इज हेयर, क्या है, कोई यहाँ पे है, तो हम किसी को चुप करा रहे हैं, तो ऐसे चुप कराने के लिए हम हंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे इंटरजेक्शन थे। इंटरजेक्शन का प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है। इंटरजेक्शन शब्द को यानी विस्मयादिबोधक शब्द को सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाता है और विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, एक लाइन होती है और उसके नीचे एक बिंदी होती है, और जितने भी विस्मयादिबोधक वर्ड होते हैं वो हमारे हार्ट से यानी हृदय से बोली जाने वाली भावनाओं के लिए व्यक्त किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ ही सेमेस्टर के दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग में जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच के में जितने भी आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, सबका डिफिनेशन याद कीजिएगा। और डिफिनेशन याद करने के बाद कितने इनके टाइप होते हैं, तो इतना आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा डिफिनेशन पूछने के लिए। डिफिनेशन
इम्पॉर्टेंट होता है, डिफिनेशन आना कंपल्सरी रहता है सेकेंड सेमेस्टर में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक ना एक डिफिनेशन याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा वीडियो को। और आगे की जानकारी, आगे की पढ़ाई के लिए या जानकारी के लिए या फिर अगले सेमेस्टर की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको और अच्छा बेहतर यहाँ पे बताएंगे हम और आप लोग और अच्छे से प्रदर्शन कीजिएगा अपने पेपर में। कल हमारा एक नया टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच। जितना हमारा बेसिक ग्रामर होता है वो हमारे ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ आपके ए एंड द बचे हुए हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस के टाइप और ए एंड द यानी आर्टिकल, दो चीज़ आपके ग्रामर में बचे हुए हैं। तो कल दोनों को पढ़ा देंगे, या तो आर्टिकल आपको और सेंटेंस दोनों आपको कल कंप्लीट करवा देंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे या तो एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को अच्छे से और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।